हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है वो इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को इस टाइप से हल करके बताया जाएगा। अगर आप लोग इसी से सेम टू सेम अगर एग्जाम में भी लिख देते हैं तो वहां आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए यहाँ एक प्रश्न दिए हुआ है। ठीक, क्या है? x प्लस 2y बराबर 3 और यहाँ है 7x माइनस 15y बराबर 2 है। यहाँ से क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि जब भी प्रश्न आए तो वहां दो समीकरण दिया रहेगा। तो दो समीकरण में जो पहला समीकरण रहेगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे और जो दूसरा रहेगा समीकरण उसको 2 मान लेंगे। ठीक, यहाँ एक पहला प्रोसेस है। अब इसी को आगे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे किसी एक समीकरण से x या y का वैल्यू निकालेंगे। यानी कि किसी एक समीकरण को लेंगे और वहां x बराबर या y बराबर निकालेंगे और वहां से जब x और y का बराबर किसी एक का निकाल लेंगे तो वहां से दूसरा समीकरण में उसका मान रख देंगे। इस टाइप से ये सवाल बनता है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ समीकरण 1 या 2 किसी एक को लेंगे। तो मान लीजिए समीकरण 1 को ही सॉल्व करना है पहले। तो उसमें क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। यानी कि समीकरण 1 को क्या करेंगे? ले लेंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। यानी कि समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण 1 को ले लिए हैं। अब यहां से क्या करेंगे? x या y बराबर निकाल लेंगे। तो यहां से x बराबर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहां से प्लस 2y जो है बराबर के उस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आ गया? 3 माइनस 2y आ गया। अब यहां से क्या करेंगे? ये जो निकल कर आया है इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, यहां से ये समीकरण 3 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? ये जो समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं तो x बराबर इतना आ गया है। तो समीकरण अब 2 में इसका मान रखेंगे, यानी x का मान समीकरण इसमें रखेंगे। क्योंकि 1 को सॉल्व किए हैं तो 2 में रखेंगे। अगर 2 को सॉल्व करते तो उसका मान समीकरण 1 में रखते, लेकिन यहां तो समीकरण 1 को ही सॉल्व किए हैं तो x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो वहां से क्या होगा? y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? x बराबर 3 माइनस 2y है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान 3 माइनस 2y है, इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2 है। ठीक, समीकरण 2 यही है। अब इसी में x के जगह पर कितना लिखेंगे? 3 माइनस 2y लिखेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 7। अब इसको कोष्ठक में इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके साथ में माइनस 2y भी है। अगर अलग अलग लिखते हैं तो गुना नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको कोष्ठक में लिखा जाता है। क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 माइनस 2y क्या हो गया? x के जगह पे इतना हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ माइनस 15y है तो माइनस 15y को यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब बराबर कितना है? 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये जो कोष्ठक है इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? साथ में पहले 3 से गुना हो जाएगा तो साथ ही 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 7 गुना 14 होगा तो 14 लिखेंगे। अब यहाँ से y इसके साथ था तो y को लगा दिए हैं। अब उसके बाद क्या है? माइनस 15y है तो यहाँ से क्या लिख देंगे? माइनस 15y लिख देंगे। अब बराबर के इस साइड में क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ y है, यहाँ भी y है, यानी ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले ये 21 है तो 21 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस दोनों में लगा हुआ है, यानी एक ही चिन्ह अगर दोनों में लगा हो तो जुड़ जाता है, लेकिन इसके साथ माइनस होगा। 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ y लगा हुआ है इसके साथ में तो y लगा देंगे। बराबर के इस साइड में क्या है? 2 है तो 2 को लिख देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? समीकरण में आप लोग पढ़े होइएगा कि ABCD वाला जितना अक्षर होता है उसको बाएं साइड रखते हैं और जो साधारण संख्या होता है उसको दाहिने साइड भेज देते हैं। तो यहाँ संख्या है यानी 21 है तो माइनस
29y को इसी साइड में रखेंगे। अब बराबर के इस साइड में क्या कर देंगे, 2 है तो 2 को लिख देंगे। अब इधर प्लस में 21 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -29y बराबर इधर 21 में से 2 को घटा लेंगे तो 19 हो जाएगा। लेकिन दोनों में बड़ा माइनस वाला है तो इसके साथ भी माइनस लगा देंगे। ठीक, अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, यहाँ भी इसको काटा जा सकता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 29y बराबर 19 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर यहाँ लिखेंगे, 19 पहले से है तो 19 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 29 है तो 29 को हम लोग कहां पे लिखेंगे, जैसे y के साथ 29 जो है गुना में है और बराबर के इस साइड जब आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी इधर प्लस में हो तो इधर माइनस हो जाता है, अगर इधर माइनस तो इधर प्लस में हो जाता है, अगर इधर गुना में हो तो इधर भाग में हो जाएगा, अगर वही इधर भाग में रहता तो इधर आके गुना में हो जाता। यानी कि y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 19/29 आ गया। यहां से y का वैल्यू निकल गया है। अब यहां से y का वैल्यू जब निकल गया है तो हम लोग क्या निकालना है, x का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान क्या होगा, समीकरण 3 में y का वैल्यू रखेंगे और वहां से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे कि लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, यहां से क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान कितना है, 19/29 है। ये मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए पहले समीकरण 3 को लिखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 - 2y था। ठीक, समीकरण 3 यही था। अब y के जगह पे कितना लिखेंगे, 19/29 लिखेंगे तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 गुना 19/29 इसको लिख सकते हैं। अब आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 में गुना हो जाएगा 19 से, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा बटा 29 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 29 आएगा। 29 जब एलसीएम आ गया तो इसमें इससे गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 9 तिहाई 27 के साथ लिखेंगे और 2 तिहाई 6 दू 8 हो जाएगा, यानी 87 हो गया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 38 है तो 38 को लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 87 में से 38 को घटा लेंगे। तो 87 में से जब 38 को घटाएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटेगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 7 बच गया। 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 49 आ गया। और बटा के नीचे कितना आएगा, यहाँ 29 है तो 29 को लिख देंगे। ठीक, यानी कि x का जो वैल्यू है कितना निकल कर आ गया, 49/29 आ गया। और y का वैल्यू कितना है, 19/29। इसी प्रकार से आप लोग भी प्रतिस्थापन विधि से बिल्कुल आसानी से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।